हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके। आज हम इस वीडियो में एक केमिस्ट्री बूस्टर क्लास का जो पार्ट 4 है, बेसिकली क्लास 4 है, उसको आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। आपको जैसा पता है कि हमने अपना केमिस्ट्री का सारा सिलेबस जो है FCI AGM टेक्निकल के लिए कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने अभी तक हमारी सारी वीडियोस को और सिलेबस अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप हमारी सारी वीडियोस जो इस चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको जाके वहां से देख सकते हैं और अपने सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। सागर सर ने केमिस्ट्री बूस्टर की 3 क्लासेस कंप्लीट कर दी थी। ये उसी सीक्वेंस में 4th क्लास है, जिसमें हम आपको MCQ के फॉर्म में आपका सिलेबस जो है वो दोबारा से एज अ क्रैश कोर्स की फॉर्म में कंप्लीट करवाएंगे। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी बिगिन, आपको जैसा पता है कि हमारा FCI AGM टेक्निकल के लिए एक कोर्स है जो 999 में है, जिसके अंदर हम आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराएंगे जिसके अंदर आपका कंप्लीट नोट्स होगा प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसके बेसिस पे। साथ में हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं और वीडियो लेक्चर्स की PDF भी। सो आप अगर रियली इंटरेस्टेड है इस कोर्स में तो आप हमारे दिए गए WhatsApp नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि मिस्टर अश्विन कुमार जो FCI AGM टेक्निकल में सिलेक्टेड है, वो इसी कोर्स से सिलेक्टेड हुए हैं। सो आप भी इस कोर्स को परचेज करके अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहले क्वेश्चन से। विच केमिकल लो प्रपोज दैट सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा बोतल आर सील्ड अंडर द हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा बोतल के अंदर हाई प्रेशर में उसको रखना कौन सा लो प्रपोज करता है? सो आपके सामने ऑप्शंस है, रॉन्ट लो, हेनरीज लो, ओम्स लो, डाल्टन लो। सो ओम्स लो तो आपको पता ही है, फिजिक्स का लो है, तो एक केमिस्ट्री में यहाँ क्या कर रहा है, और बाकी आपके एक ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। बाकी ऑप्शंस आप देखिए और बताइए कि आपका क्या आंसर होगा। सो हम आंसर डिस्कस करते हैं। हेनरीज लो, हेनरीज लो जो है वो गैसेस लो का एक पार्ट है जिसके अंदर ये डिस्कस इस चीज को इस केमिकल लो को इसको डिस्क्राइब किया है, जिसमें कि CO2 किसी भी वाटर के किसी भी चीज के अंदर, बेसिकली वाटर के अंदर अगर हम गैसियस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को, उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना चाहेंगे तो हम उसको एज अ हेनरीज लो की हेल्प से उसको, ये हेनरीज लो उसको डिफाइन करता है, जिसमें हम गैसियस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को एज अ इन लिक्विड में हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से मतलब तो फ्लूइड आ जाता है, तो ऑप्शन आपके सामने डायमंड, सी वाटर, सॉल्ट एंड कोल। सो आप यहाँ से अच्छा गैस कर पा रहे होंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शंस के कारण बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। सो यस, आपका गैस सही है, सी वाटर है। सी वाटर जो है वो हमारा एज अ सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज्ड ऑफ बायोगैस? बायोगैस के लिए, बायोगैस का क्या क्या यूज है? फ्यूल फॉर कुकिंग, यूज्ड फॉर लाइटनिंग, एज अ फ्यूल टू रन इंजन, यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो आई थिंक आपको इसका आंसर क्लियर हो रहा होगा। ओनली वन है या ओनली वन या टू है, ओनली 1 2 3 4 है, ओनली 1 2 और 4 है, तो मतलब 3 नहीं, एंड 1 2 3 4 ऑल, क्या सारे हैं? सो देखिए आपका आंसर क्या है। सो आंसर है आपका 4, जिसमें बायोगैस जो है वो कुकिंग के लिए भी यूज होता है, लाइटनिंग के लिए भी यूज होता है, और फ्यूल टू रन इंजन के लिए भी यूज होता है, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज होता है। सो कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्राइड इज कॉमनली नोन एज, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्राइड जो है वो किस चीज के लिए जाना जाता है? उसका बेसिकली कॉमन नेम क्या है? गैप्सिकम, ग्लास या एस्विट्रॉल या लाइमस्टोन। सो आंसर है आपका गैप्सिकम, गैप्सम।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस? बायोगैस का मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है, कौन सा है? सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको क्लियर कर पा रहे होंगे अपने माइंड में। क्या है इसका आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन। सो आंसर है आपका मीथेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल, ये तो मैंने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आपको क्लियर किया था कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल का ऑर्डर क्या होना चाहिए। यहाँ से क्लियर कर पाएंगे। जिंक है सबसे ज्यादा, कॉपर, उसके बाद एजी सिल्वर, या पहले सिल्वर फिर कॉपर फिर जिंक, या सबसे ज्यादा कॉपर फिर जिंक फिर सिल्वर, या कॉपर फिर सिल्वर फिर जिंक। सो आपका आंसर क्या है? सो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, पहले सबसे ज्यादा होती है जिंक की, उसके बाद कॉपर की, फिर सिल्वर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, a very larger volume of hydrogen can be accommodated by making। सो ये चार तरह के कंपाउंड्स है, जिसमें किस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो है वो प्रेजेंट होता है? सो नॉन मेटलिक हाइड्राइड में, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, या नॉन स्टेटोमेट्री हाइड्राइड में, अल्काइल मेटल हाइड्राइड में, किस में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है? सो करेक्ट आंसर नॉन स्टेटोमेट्री हाइड्राइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्न्ड एज द ड्राई गैस? सॉरी, ड्राई आइस। ड्राई आइस आपने अगर सुना होगा तो आप क्लियरली यहाँ पे को पता होगा क्या है इसका आंसर। आइस प्रेजेंट एंड आइस गैस, क्या जो आइसक्रीम के अंदर जो आइस गैस प्रेजेंट होता है क्या वो है? या सॉलिड वाटर जो अंटार्कटिका में है प्रेजेंट वो है? या सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या सॉलिड वाटर ऑफ आइनोस्फेयर? आइनोस्फेयर पता है ना आपको, एटमोस्फेयर की सबसे ऊपर वाली लेयर। सो कहाँ है? सो आंसर है आपका, जी हाँ बिल्कुल सही, जिसको पता है उसने सही गैस कर लिया, सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ड्राई गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इज नॉट अ मिक्सचर? कौन सा मिक्सचर नहीं है? टीन है, सी वाटर, सोयल और एयर। सो आपका आंसर है टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप क्लीन द सरफेस ऑफ, सोप क्लीन सरफेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन, किस प्रिंसिपल पे सोप जो है किसी भी सरफेस को क्लीन कर पाता है इजिली? कौन सा साइंस है, कौन सा उसके अंदर फेनोमेना यूज होता है? विस्कोसिटी, फ्लोटेशन, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन। तो यहाँ से इलास्टिसिटी फ्लोटेशन तो बिल्कुल ही हट जाता है, और विस्कोसिटी भी हम उसको हटा सकते हैं। सो आपका आंसर है यहाँ पे बिल्कुल सही, सरफेस टेंशन। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट? इनमें से कौन सा है जो कैल्शियम कार्बोनेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है? लाइम वाटर, लाइम स्टोन, चॉक, मार्बल। सो यस, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप दे सकते हैं इजिली, सोचिए। सो इसका आंसर है लाइम वाटर। और कैल्शियम, लाइम स्टोन, चॉक, मार्बल और इवन पीओपी, इन सब के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसके अमाउंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लाइम वाटर के अंदर नहीं। अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट सोप कंटेन, सॉफ्ट सोप के अंदर क्या कंटेन होता है? सो आपके ऑप्शन है सीजियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सो आपका सेकेंड ऑप्शन वाला सही है, पोटेशियम। पोटेशियम जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये कार्बन वाले चैप्टर के से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है बेसिकली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउट द वाटर इज नॉट ट्रू? वाटर इज नॉट ट्रू मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वाटर के लिए ट्रू नहीं है? सो हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट इन लिक्विड वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है लिक्विड वाटर के अंदर। सोचिए, वाटर हैज द हाई बॉइलिंग पॉइंट, वाटर हैज द हाई हीट ऑफ फ्यूजन, और वाटर इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो आपका आंसर है वाटर इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो नहीं है वाटर। वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स है, जिसके अंदर H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन जो है वो अलग अलग हो जाता है, और वो एज अ पोलर आयन, पोलर मॉलिक्यूल से वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। और वाटर हैज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट भी है उसका, और हाई हीट ऑफ फ्यूजन भी है, और वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, तो फिर क्या? सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट एग्जिबिट अ डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सेम एलिमेंट? सो कौन सा इन चारों कंपाउंड्स में से कौन सा ऐसा
एलिमेंट है जो ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट नहीं करता है सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। सो आपके ऑप्शन है Pb3O4, Fe3O4, Fe2O3, Mn3O4। सो आपका आंसर है Fe2O3। बेसिकली ये पेन पेपर पे आपको करने की जरूरत है, आप पेन पेपर पे करिए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है क्लियरली। ओके, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द यूरिया, यूरिया के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? अगेन ये भी फिर कार्बन वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन है। सो क्या उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है? क्या उसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? क्या उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन? या उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है? सो आपका आंसर है 4। जी हाँ, जिसके अंदर कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, नाइट्रेसियस अमाउंट भी होता है उसके अंदर, ऑक्सीडेशन अमाउंट भी प्रेजेंट होता है। कार्बन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होता ही है क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। सो यूरिया के अंदर चारों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। ये भी कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं? सो तीन सिग्मा 3 पाई, 3 सिग्मा 6 पाई, या 12 सिग्मा और 3 पाई, या 12 सिग्मा और 6 पाई? सो आपका आंसर है 12 सिग्मा और 3 पाई। सो अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नैप्थेलीन कैन बी सेपरेटेड बाय, सैंड और नैप्थेलीन का जो सेपरेशन है किस तरीके से होता है? सब्लिमेशन से होता है, डिस्टिलाइजेशन से होता है, या क्रोमेटोग्राफी से होता है, या फंक्शनल डिस्टिलाइजेशन से होता है? सो किससे होता है? सब्लिमेशन, डिस्टिलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी या फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन? सो आपका आंसर सब्लिमेशन से होता है। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नैप्थेलीन फ्रॉम कंप्लीटली बर्निंग फ्रॉम द फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल, राइट। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम 3 to 6, 3 से पीएच उसका 6 चला जाता है, प्लस द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेटेड विल बी, तो उसका H पॉजिटिव आयन जो है उसका कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज होगा? 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स कम हो जाएगा, या 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, या 1000 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा? सो आपका आंसर है 1000 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। H पॉजिटिव आयन का मतलब और OH नेगेटिव आयन का मतलब क्या होता है वो आपको क्लियर होगा, एसिड और बेस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है। द इनकम्प्लीट बर्निंग, और अगर आपको याद नहीं है तो आप वो चैप्टर जाके एक बार दोबारा से उसको गो थ्रू होइए। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूस, तो किसी भी चीज की इनकम्प्लीट बर्निंग, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में तो पेट्रोल और डीजल की इनकम्प्लीट बर्निंग से कौन सा गैस जो होता है वो प्रोड्यूस होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड? सो किसी भी चीज की इनकम्प्लीट बर्निंग से एक ही कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो निकलता ही है। सो आपका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो लाइम वाटर इज टर्न्ड मिल्की बाय, ये एक्सपेरिमेंट तो 9th क्लास में किया ही होगा सबने लैब में। सो लाइम वाटर इज टर्न्ड मिल्की बाय, किसके डालने से लाइम वाटर जो है उसका कलर जो है मिल्की जैसा हो जाता है, दूध जैसा हो जाता है, दूधिया कलर हो जाता है? CO2 से, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO से, या CO2 से, या ऑक्सीजन से, या ओजोन से? सो ओजोन तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे, ओजोन। सो बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए? आंसर आपका सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रीथ टेस्ट कंडक्टेड बाय द पुलिस टू चेक द ड्रंकन ड्राइवर हैज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन द फिल्टर पेपर? सो ब्रीथ टेस्ट जो होता है, जो ड्रिंक करके लोग जाते तो पुलिस उनका ब्रीथ टेस्ट करवाती है। सो इसमें से कौन सा फिल्टर पेपर यूज किया जाता है उसके अंदर, जो ब्रीथ टेस्ट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर? सो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, या पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड, या सिलिका जेल कोटेड विद द सिल्वर नाइट्रेट, या टर्मरिक? सो आपका आंसर है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का जो फिल्टर पेपर है वो यूज किया जाता है।
consider the following statement: atomic number of an element is more fundamental property than its atomic mass. Who among of the following scientist has made the above statement? So ये चीज तो मैंने डायरेक्टली आपको पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में करवाई है, उसके अंदर डायरेक्टली इसका आंसर मैंने बताया है आपको। सो आपका ऑप्शन है डिमिट्रिट मेंडली, हेनरी मोसली, जे थॉमसन और एस्नेट रदरफोर्ड। सो जिसने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा आपको इसका आंसर बहुत इजीली पता होगा। यस, आपका आंसर सही है। जिसने भी आंसर सेकंड सोचा है, हेनरी मोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉय क्रोमेटोग्राफी वन कैन नॉट सेपरेट। क्रोमेटोग्राफी वन कैन नॉट सेपरेट, तो आपके ऑप्शन है रेडियो आइसोट्रॉप्स, कलर फ्रॉम अ डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम अ नेचुरल कलर, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। सो आपके आंसर है रेडियो आइसोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, soap solution used for cleaning purpose appear cloudy. This is due to the fact that soap micells can, ये भी आपका ऑर्गेनिक से चैप्टर से है, सोप वाले पार्ट से लास्ट में जो है, रिफ्रैक्ट लाइट, स्कैटर्ड लाइट, डिफ्रैक्ट लाइट, पोलराइज्ड लाइट। सो आपका आंसर है स्कैटर्ड लाइट। नेक्स्ट, in graphite each carbon atom is bonded to 3 carbon atom. Option, forming a 3-dimensional structure in a same plane giving a hexagonal array, in the same plane giving a square array, in the same plane giving a pentagonal array. So कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, आपको पता होगा, डायमंड, ग्रेफाइट और एक होता है फुटबॉल शेप में होता है, उसका नाम एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो उसमें से जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है वो 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन उसमें से वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है वो आपके ऑप्शंस मैंने बता दिया आपको। आप आपका आंसर बताइए। सो आपका आंसर है सेकेंड, इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल अरे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक कौन सा इसमें से मोनोएटॉमिक है? हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या हीलियम। तो आपका आंसर है हीलियम। हीलियम जो है वो सिंगल प्रेजेंट होता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? एलिमेंट आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटोन दे पोज। Isobars are atoms having a same atomic number but a different atomic mass. The number of atom is equal to the number of nucleons in the nucleus. Valency is coming capacity of atom. बताइए इसमें से कौन सा गलत है? सेकेंड बिल्कुल सही। आइसोबार जो होता है जिसका मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ना कि एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट। सो ये करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी इसमें सारे सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल इन कोरोजन ऑफ आयरन मेटल। आयरन मेटल के कोरोजन के लिए, आयरन में जंग लगने के लिए कौन सा एसेंशियल है? ऑक्सीजन ओनली या ऑक्सीजन और मॉइस्चर, या हाइड्रोजन ओनली या हाइड्रोजन एंड मॉइस्चर। सो आपका आंसर है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। ऑक्सीजन भी चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए, तभी जाके वो आयरन के अंदर जंग लगेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द कार बैटरी। कार बैटरी में कौन सा कौन सा एसिड यूज होता है? एसिटिक एसिड यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है या नाइट्रिक एसिड यूज होता है? तो आंसर आपका सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर के अंदर नेचुरली कौन सा ग्रीन हाउस नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है जो नेचुरल फॉर्म में एटमोस्फेयर में नहीं पाया जाता है? सो नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सिंथेटिक। कौन सा सिंथेटिक नहीं है? फाइब्रोन, सिंथेटिक मतलब खुद से बनाया हुआ नहीं है,
मतलब खुद से बनाया हुआ है सिंथेटिक, तो कौन से इसमें से सिंथेटिक नहीं है वो बताना है आपको। फाइब्रोन, लेक्सिन या नियोप्रिन या टेफ्लॉन। सो आपका आंसर है ए फर्स्ट, फेब्रोन। फेब्रोन इज एन insoluble protein present in the silk produced by the numerous insects such as larvae of Bombyx mori. Fibron is larger made of the amino acid from the beta plate sheet are ketone. Right. Next question, which one of the following substance is obtained from tree? ट्री से obtain होने वाला substance. So ऑप्शन है आपके एजाफोटिडा, बिट्यूमेन, टिंकल और नन ऑफ द अबव। ये शायद क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं हो ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर देख लीजिए, आपका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है? सो नेफ्रॉन, ओके सॉरी नियोप्रीन जो है वो आपका कहाँ से कहाँ रिलेट कर रहा हूँ मैं, सॉरी नियोप्रीन जो है आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके नेक्स्ट स्टेटमेंट, द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कौन सा होता है ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या दोनों ही होता है? सो आपके आंसर है, आपके ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू बोथ, और नाइदर वन और नाइदर टू। करेक्ट। सो आपका आंसर है जी हाँ बिल्कुल 3। हम अगर ऑक्सीजन को ऐड भी कर रहे हैं या हाइड्रोजन को रिमूव भी कर रहे हैं, दोनों केस में ही उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। बिल्कुल इसी का अपोजिट होता है रिडक्शन, जिसके अंदर हम हाइड्रोजन को या तो ऐड करें या ऑक्सीजन को रिमूव करें, दोनों को हम रिडक्शन बोलते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म, ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन एक पहले भी आया है। सो आपके ऑप्शन है इसमें से लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक और एगशेल। इसका अब ऑप्शन है आपके सामने ओनली वन, ओनली 1 2 4, ओनली 1 2 और ओनली 1 2 3 4। सो आपका आंसर है फोर्थ, यस 1 2 3 4 चारों जो है जिस सबके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। प्रेजेंट एग के अंदर का होता है, जो अंदर वाला व्हाइट वाला पार्ट होता है बॉईल करने के बाद, तो वो वाले पार्ट में होता है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द एसिड रेन? एसिड रेन में कौन सा जो है कंट्रीब्यूट नहीं है? एसिड रेन के बारे में आपको पता होगा, जो वाटर जो है जब रेन की फॉर्म में अर्थ पे आता है, जिसके अंदर इम्प्योरिटी होती है, उसको हम एसिड रेन बोलते हैं इन शॉर्ट। बाकी डिटेल्स में इसको जानना हो तो कमेंट कीजिए, इस पर वीडियो बना दिया जाएगा। नाइट्रोजन मोनोक्साइड, ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका आंसर है यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड जो है वो एसिड रेन के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करता है। हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्रोपेन molecules have the molecular formula is C3H7Cl। क्लोरोप्रोपेन मैंने बहुत अच्छे से बताया है इसको, आपको ऑर्गेनिक क्लास में आपको पता होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका कितने कोवलेंट बॉन्ड है, आप एक बार इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए छोटा सा, या तो अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप ऐसे ही बता पाएंगे इसका आंसर। ऑप्शन आपके 6 8 9 10। सो आपका करेक्ट आंसर है 10। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल? मेटल के लिए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सॉरी एलिमेंट्स के लिए, ओवरऑल एलिमेंट्स के लिए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, मेल्टिंग पॉइंट है, एटॉमिक नंबर है, कलर है या एटॉमिक वेट है। सो इन चारों के अंदर देखना है हमें, ओवरऑल नहीं बताना, इन चारों के अंदर बताना है कि कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। सो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जो मैंने आपको प्रेडिक्टेबल वाले चैप्टर में बताया था। सो आपका आंसर है यहाँ पे सेकंड, एटॉमिक नंबर, जिसमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बीच में एक एक्सपेरिमेंट किया था, याद होगा आपको, जो मैंने आपको चैप्टर में बताया था। उसमें से एटॉमिक नंबर जो है उसकी बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल टाइप की प्रॉपर्टीज निकली। सो एटॉमिक नंबर को मोस्ट फंडामेंटल बताया गया। सो नेक्स्ट,
न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था? न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, विंस्टन रदरफोर्ड, जे थॉमसन या जॉन डाल्टन? आपका आंसर है जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ। सो एटॉमिक मास क्या होता है? किन दो का सम होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का, या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीनों का। सो बताइए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। का आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आइसोटॉप्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा यूज किया जाता है? यूरेनियम, कोबाल्ट, सोडियम या आयोडीन? ये भी आसान क्वेश्चन, आई थिंक सो पता होगा आपको। सो इसका आंसर है कोबाल्ट। आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड टू ट्रीट द कैंसर पेशेंट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉम्पोजिशन इन बायोगैस? बायोगैस का लार्जेस्ट कॉम्पोजिशन क्या है? यस, आप जो सोच रहे हैं आपका आंसर बिल्कुल सही है, मीथेन। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, इसका बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं था, इसी जैसा था। सो आपने अच्छा गैस किया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नियरली 20 डिग्री सेल्सियस sodium bicarbonate shows the property of gradually decomposing, which makes it usual in the bakery product. The product of decomposition responsible for this use of a sodium bicarbonate. आपके ऑप्शंस है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर और ऑक्सीजन। सो आप इसका आंसर बताइए। सो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, number of molecules of water of crystallization in copper sulfate, sodium carbonate and gypsum are, ऑप्शन हैं आपके 5, 10 या 2। मतलब कॉपर का 5, सोडियम कॉपर सल्फेट का 5, सोडियम कार्बोनेट का 10, गैप्सियम का 2। किसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं होते हैं? 5 होंगे, 10 होंगे, या 2 होंगे, या 10 होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे, या 5 होंगे, 2 होंगे और 10 होंगे, या 2 होंगे फिर 5 होंगे फिर 10 होंगे। सो आपके आंसर है यहाँ पे 5, 10 और 2। कॉपर सल्फेट के अंदर 5, सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 और एफसीएम के अंदर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चेंजिंग इन कलर and the turmeric stain on the white cloth is covered by the soap and then washed with water? तो टर्मरिक स्ट्रेन क्या होता है? उसको जब व्हाइट क्लॉथ पर लग जाता है, उसके बाद जब उसको धोया जाता है तो उसके बाद कौन सा कलर आपके, अगर आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको तो तुरंत इसका आंसर पता चल जाएगा। सो आपके ऑप्शन है येलो, पिंक, ब्लू, येलो, उसके बाद रेडिश ब्राउन, फिर येलो, फिर रेडिश ब्राउन, फिर ब्लू, फिर येलो, फिर ब्लू, फिर पिंक। सो आपका आंसर है सेकेंड, येलो, रेडिश ब्राउन और येलो। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग statement regarding the bleaching powder and DDT is correct? So both are inorganic compounds, both are organic compounds, both contain chlorine, both contain calcium. So आपके आंसर है यहाँ पे both contain chlorine. Which one of the following, अच्छा ये दोनों जो है ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एज अ साफ सफाई के लिए यूज होता है, पानी वानी साफ करने के लिए, और DDT जो है वो एज अ पेस्टिसाइड वो भी यूज होता है। Which one of the following is the best example of डिसीकेंट? सो सिलिका जेल, ऑप्शन आपके सिलिका जेल, पॉलीस्ट्रीन, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट। सो आपका आंसर है यहाँ पे सिलिका जेल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बायोमास इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, गोबर गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द काउ डंग crop produced vegetable waste and sewage are allowed to decompose in the absence of oxygen. Third, biogas generation reduce the soil and water pollution. Next, heat capacity of biogas is very low. बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है?
यस, आपका आंसर लास्ट जो है, हीट कैपेसिटी ऑफ बायोगैस इज वेरी लो, ये करेक्ट नहीं है। हीट कैपेसिटी जो है बायोगैस की अच्छी खासी होती है, जिसमें हम आराम से कुकिंग किया जा सकता है, आराम से लाइटनिंग की व्यवस्था की जा सकती है, फ्यूल की तरीके से भी उसको एज ए इंजन भी यूज किया जा सकता है। आपने एमसीक्यू अगर पहले देखा होगा तो आपको पता होगा अच्छे से। नेक्स्ट, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कैल्शियम कार्बोनेट, या कैल्शियम एसिटेट एंड सोडियम कार्बोनेट। आपको इसका भी आंसर पता होना चाहिए। यस, बिल्कुल सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन सेल। एन सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? KLMN होता है ना, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। तो उसकी उसी तरीके से जो NH सेल होता है उसके अंदर एन जो सेल होता है उसके अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सो आपके आंसर है 32। सो इसी के साथ MCQ जो है वो कंप्लीट होता है आज के लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर और MCQ आएंगे, और आपको ये हमारी केमिस्ट्री बूस्टर की जो क्लास है कैसी लग रही है बताइए। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ, और अगर आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको उस कोर्स को परचेज करने में रियली इंटरेस्ट है तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू।